स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हिमांशु कश्यप। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं उसके बाद फिर हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। वैसे क्लासेस को तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ है वो हम बता देते हैं कि आखिर क्या सरप्राइज़ रखा गया आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमसे लगभग 3000 अर्जुन जुड़ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी मिल रही है हमें कि जितनी हमारी मेहनत थी, अब आप लोगों की मेहनत थी जो धीरे धीरे रंग ला रही है, बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो जो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा। वीडियो के अंत में आपको हम एक सरप्राइज़ देंगे जिससे आप जान सकेंगे कि आखिर क्या खास होने वाला है, कि आखिर क्या नया होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा क्लास के अंत तक, काफ़ी खास होगा, तो जरूर देखिएगा। उससे पहले जो क्लासेस की हम बात कर रहे थे, जो हमें पढ़ाना था, आज का जो टॉपिक था हमारा, पहले वो टॉपिक को कवर करते हैं, फिर हम सरप्राइज़ को बताएंगे आपको। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापन अधिगम सामग्री है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। आज का जो विषय होगा हमारा हिंदी का होगा, और जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, टीएलएम के बारे में होगा कि आखिर हिंदी शिक्षण में टीएलएम का उपयोग हम कैसे करते हैं, क्यों आवश्यक होता है टीएलएम का प्रयोग करना, तो यहाँ हम जानेंगे। और साथ में हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगी जिसके बारे में हम क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आप कुछ जान नहीं सकेंगे। तो बात करते हैं क्लासेस की। तो ये आज की जो क्लासेस होगी 61 क्लास होंगी। इससे पहले सीटेट की हमारी 60 क्लास पूरी हो चुकी हैं। अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो वो 60 क्लास को जरूर लीजिएगा, आप काफ़ी बेहतर तरीके से सीटेट को सीख सकेंगे। और मुश्किल से सिर्फ 12 क्लासेस बची हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मोस्टली हमारा कोर्स कवर हो चुका है। कुछ कोर्स बच गया है जो धीरे धीरे कवर किया जाएगा। तो हिंदी की बात करेंगे तो जो हिंदी की क्लास होगी हमारी 8वीं क्लास होगी। इससे पहले हिंदी की हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं। टोटल हमें 3 क्लास और लेनी है, मतलब 10 क्लास लेनी थी हमें हिंदी की। और 10 क्लास से हम आपका जो 15 नंबर का हमारा जो शिक्षा शास्त्र था, पेडागॉजी था, वो हमने कवर करने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिएगा अगर आपने सारी हमारी 10 क्लासेस की हैं तो आप एग्ज़ाम में 15 में से 15 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 15 में से 14 नंबर जरूर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं अध्यापन अधिगम सामग्री की। तो भाई अध्यापन अधिगम सामग्री कहें या फिर हम कहें शिक्षण सहायक सामग्री, तो आखिर शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रायः देखा जाता है कि जो अध्यापक होते हैं पढ़ाते समय श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, किताबें हो गई, चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो अध्यापक इनका प्रयोग क्यों करता है भाई? एक प्रश्न आता है, भाई इसका प्रयोग हम करना आवश्यक है क्या? क्या अगर कंप्यूटर ना हो, श्यामपट्ट ना हो तो क्या क्लास नहीं हो पाएगी? ज़रूर हो पाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनका हम प्रयोग करते हैं इनसे क्या होता है, ज्ञान का स्थायीकरण होता है ना जी। इससे जो बच्चों का जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन टीएलएम का प्रयोग करते हैं, इन शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसके माध्यम से जो अध्यापक होता है अपने शिक्षण को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है। टीएलएम के माध्यम से हम अपना जो शिक्षण होता है उसको हम प्रभावशाली बनाते हैं। अगर प्रभावशाली हम नहीं बनाएंगे तो बच्चा क्या होगा, चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाएगा, उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा, है ना जी। तो बोरिंग जो माहौल होता है उसको हम दूर करने के लिए हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। यदि अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, जो क्लास होती है बोरिंग हो जाती है, और जो वास्तविक अर्थ होता है क्लास का या कहें पाठ का, वो बच्चा सही से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर टीएलएम का यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का काफ़ी महत्व होता है। आगे हम बात करते हैं इसको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार की। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। हम जान लेते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो पहला हमारा है श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड्स, दूसरा हमारा है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स, और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। तो भाई एड्स की बात करेंगे हम, तो बात करते हैं पहला हमारा जो है श्रव्य सामग्री। नाम से ही जाहिर होगा, श्रव्य यानी कि ऑडियो। तो भाई ऑडियो का मतलब क्या है, जिनको हम सुनकर अपने ज्ञान को हासिल करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, है ना जी। तो वे सामग्रियाँ जिनको हम सुनकर अपने शिक्षण में सहायता करते हैं, शिक्षण में वृद्धि करते हैं, संवर्धन करते हैं, वो हमारी श्रव्य सामग्री होती है। इसके अंतर्गत रेडियो आते हैं, MP3 आता है, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगुआ फोन हो गया और माइक्रोफोन हो गया। तो ये ऐसे साधन है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सुनकर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ज्ञान को आत्मसात करते हैं।
तो आगे हम बात करते हैं 10 सामग्री की। किसकी बात करेंगे भाई? अब हम बात करेंगे 10 सामग्री का। इसका प्रयोग तो काफ़ी होता है, मोस्टली लोग करते हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, चाहे श्यामपट्ट हो, चाहे मॉडल हो, चाहे समाचार पत्र हो, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी हो, एटलस हो, सारणी हो, चार्ट और स्लाइड और ओवरहेड प्रोजेक्टर ही क्यों ना हो। तो भाई आखिर बात करते हैं सब सामग्री होती क्या है। तो वे सामग्री जिनको हम केवल देखकर सीखते हैं, है ना जी। इसमें आवाज़ नहीं आती, सिर्फ चीज़ों को हम देख ही पाते हैं, चाहे वो श्यामपट्ट हो, चाहे वो पुस्तक ही क्यों ना हो, है ना जी। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये आखिर ये क्या है भाई? ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? OHP। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का प्रोजेक्टर ही है। इसका प्रयोग किया जाता है शिक्षण में। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हमें पढ़ानी है स्लाइड के माध्यम से, जिनका हम चित्रण हम आसानी से नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बायोलॉजी की क्लास करने जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको अगर अब आमाशय के बारे में चित्र बनाना है या फिर आहार नाल के बारे में चित्र बनाना है, तो वहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? OHP का प्रयोग करते हैं। कुछ स्लाइड के माध्यम से चीज़ों को हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ों को हम बोर्ड पर या किसी पर्दे पर प्रेजेंट करते हैं, जिससे बच्चा चीज़ों को देख लेता है, हम समझा देते हैं। तो ये बात होती है OHP की। ये भी एक प्रकार का 10 सामग्री होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा दिया गया है 10 श्रव्य सामग्री। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर हमारी कक्षा समावेशी होती है। भाई समावेशी से तात्पर्य क्या है कि सभी के जो लर्निंग एबिलिटी है वो अलग अलग है। भाई किसी के अंदर कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं भाई। तो भाई ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है? यहाँ पे चीज़ें सुनेगा भी बच्चा और बोलेगा भी, मतलब सुनेगा भी और देखेगा भी। तो इसके लिए चाहे वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वीडियो टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो डिस्क हो, चाहे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे सिनेमा हो, इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है? चीज़ों को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो देखा जाए सबसे बढ़िया जो हमारा सामग्री होती है, TLM होती है, वो कौन सी होती है? वो 10 श्रव्य सामग्री होती, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे के कई कौशलों का निर्माण होता है, विकास होता है। तो ये बात होती है TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सी चीज़ रह गई थी, TLM। सभी लोग जानते होंगे TLM का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है भाई। M फॉर मटेरियल होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो M फॉर मटेरियल होता है, ना कि मेथड होता है, ठीक है। तो मेथड नहीं होता, मटेरियल होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी था वैसे, लेकिन बहुत बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सहायक सामग्री का महत्व। आखिर इसका महत्व क्यों पड़ता है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता होती है, जरा हम जानते हैं। तो पहला बात तो यही होती है ज्ञान के स्थायीकरण की। तो भाई इसके माध्यम से हम ज्ञान को स्थायीकरण करते हैं। बच्चा जब चीज़ों को देखता है, विजुअल रूप में देखेगा, तो जो चीज़ें हैं उसका आत्मसात आसानी से कर सकेगा और उसका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। और दूसरी बात होती है प्रभावशाली शिक्षण की। तो भाई मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा किया गया जो शिक्षण होता है काफ़ी कम प्रभावशाली होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्लास आपकी ले रहे हैं, अगर जो हम आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं, PDF दिखा रहे हैं, अगर हम ये आपको स्लाइड्स ना दिखाएं, PDF ना दिखाएं, सिर्फ आपकी मेरी आवाज़ हो, मेरी वॉइस हो, तो क्या होगा? क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, है ना जी। तो ऐसे क्या होता है? प्रभावशाली कम होती है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? TLM का प्रयोग करते हैं भाई। क्या करते हैं? 10 श्रव्य सामग्री का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो क्लास होती है वो प्रभावशाली होता है ना जी। तो अगला दिया गया है प्रवाहकत्मा। भाई प्रवाह, भाई विचारों में प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को बोल रहे हैं, अगर आपकी बातों में प्रवाह नहीं है तो बच्चा क्या चीज़ों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। इसीलिए भी हम TLM का भी प्रयोग करते हैं, है ना जी। वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को हम सुनाने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, बच्चा चीज़ों को सुनता भी है। अगला है रुचिकर शिक्षण। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भाई। जब हम TLM का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या होगा? क्लास में रुचि लेगा, ध्यान देगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा। अंतिम पॉइंट होता है ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात करना। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब चीज़ों को बच्चा वो देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तो उसका ज्ञान जो होगा उसमें वृद्धि होगी और उसको वो आत्मसात भी कर सकेगा। तो ये बात होती है इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्स की, यानी कि सहायक सामग्री के महत्व की। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन। तो भाई शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो होती है पुस्तक होती है। पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है शिक्षण में।
आखिर बच्चे पुस्तकों के माध्यम से क्यों सीखते हैं? तो यहाँ बात करेंगे हम पाठ्य पुस्तकों के बारे में। तो पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए प्रचलित वह पुस्तक है या कहें वह साधन है जो सावधानी के साथ उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है। तो भाई पाठ्य पुस्तक जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसको काफ़ी सावधानी पूर्वक जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। गलतियाँ यहाँ ना के बराबर होती हैं। तो सामान्य शिक्षण की एक युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम बच्चों को एक अच्छे जानकारी देने का प्रयास करते हैं, है ना जी। पाठ्य पुस्तक में क्या होती है, सभी चीज़ें क्रमवार होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, एक पाठ के रूप में होती है जिससे बच्चा क्या चीज़ों को आसानी से सीख सकता है। आगे हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या होता है। तो पहला महत्व तो यही होता है कि स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलता है। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण ये होता है कि पाठ्य पुस्तक से बालकों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वो इमिटेट होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, है ना जी। इमिटेट होता है, अनुकरण हो गया, अनुकरण करके सीखते हैं। और ऐसे ही बात करते हैं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण की। तो भाई व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते होंगे जो पाठ होते हैं सभी एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। पहले क्या होते हैं, इजी चैप्टर्स होते हैं, फिर इजी से धीरे धीरे क्या करते हैं, हार्ड चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तो काफ़ी व्यवस्थित रूप से जो पाठ होते हैं वो दिए होते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा भी सकते हैं। दूसरी बात होती है शिक्षा का साधन। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये एक शिक्षा का साधन है लेकिन ये साध्य नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है, एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं शिक्षा का साधन है, इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये साध्य नहीं होती हैं भाई, है ना जी। ये अचीवेबल नहीं है कि बच्चों को हम इसको पूरा पढ़ाना ही है, हमें याद कराना ही है ना जी। एक साधन होती है, एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे भाई दिया गया है क्रमवार अध्ययन। जानते ही होंगे आप लोग कि हम चीज़ों को क्रमवार सिखाते हैं। यहाँ पर चीज़ें सब चैप्टर वाइज होती हैं, यूनिट वाइज होती हैं, तो पढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है ना जी। तो पुस्तकों द्वारा विषय सामग्री को हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से और इकाईवार हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बात होती है महत्व की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे गुण की कि पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होते हैं। जहाँ देखिएगा आप लोग, तो पहला गुण होता है हमारा उद्देश्यपूर्ण। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर हम शिक्षण कर रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होगा एक निर्धारित होगा भाई, है ना जी। एक पूर्ण उद्देश्य के साथ हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारा उद्देश्य ये था कि जो सीटेट की क्लासेस थी लगभग 72 दिन में कवर की जाएंगी, और हमारा जो उद्देश्य था धीरे धीरे वो पूरा भी हो रहा है। लगभग 60 क्लासेस हो चुकी हैं, मुश्किल से 12 क्लासेस बची हुई हैं, जरूर पूरा करेंगे हम, है ना जी। तो ये एक उद्देश्य होता है कि हम उद्देश्य निर्धारित करें तब चीज़ों को हम सीखें, वरना क्या होगा, हम सीखते रहेंगे, समय निकलता रहेगा, चीज़ें हम जान भी नहीं पाएंगे। आगे बात होती रोचक की। तो भाई जो हमारी पाठ्य पुस्तक है काफ़ी रोचक होनी चाहिए, उसमें प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए भाई, है ना जी। जो भी चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ में चित्र भी होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या है चीज़ों से जुड़ भी सकेगा और सीख भी सकेगा। और जीवन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये पॉइंट कि जो भाई पाठ्य पुस्तक अगर है वो जीवन से संबंधित होनी चाहिए, कि जो भी बच्चा ज्ञान को हासिल कर रहा है वो अपने जीवन से जोड़ सके, अपने अनुभवों से वो जोड़ सके। और क्रमवार की बात आप जानते ही हैं कि सभी चीज़ें क्रमवार होनी चाहिए, चाहे वो इकाई में हो, चाहे वो पाठ में हो, चाहे जैसे भी हो। अगला है आदर्शवादिता के अनुसार। तो भाई एक पुस्तक को आदर्शवादिता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक विशेष पक्ष पर वो ध्यान दे, कि लड़कियों पे ही ध्यान दे रहा है, लड़कों पे कम ध्यान दे रहा है, लड़कों पे ध्यान दे, लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो एक आदर्शवादी के अनुसार होना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणा पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तो ये बात होती है भाई इसके गुण की। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ और गुण दिए गए हैं। दिया गया है सार्थकता के अनुसार, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सार्थक होनी चाहिए भाई। सार्थक का अर्थ क्या है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ये ना हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मिथ्या हो या मिथ हो, है ना जी। गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और शुद्धता और स्पष्टता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं वहाँ पे गलतियाँ ना हो। अगर वो गलती हम बच्चों को पढ़ाएंगे गलत, तो बच्चे क्या होंगे, चीज़ों को गलत सीख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें प्रयास क्या करना है, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं वो शुद्ध हो और स्पष्ट हो। और अंतिम पॉइंट की बात होती स्तर के अनुकूल। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है
कि अगर बच्चों को हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनके स्तर के अनुकूल होना चाहिए भाई। अब कक्षा 2 का बच्चा है, अगर हम कक्षा 5 की चीज़ें पढ़ाने लगें तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा, है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये बात होती है पाठ्य पुस्तक के गुण की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य की। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो हम जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है, कि आखिर क्यों पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कराया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। तो पहला तो आप जानते हैं इससे क्या होता है, बच्चा व्यवस्थित अध्ययन के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या होती क्रमवार होती हैं, पाठ के अनुसार होती हैं। और दूसरा क्या है, इसके साथ साथ बच्चे का भाषा तथा साहित्य के विविध पहलुओं का ज्ञान भी होता है ना। बच्चे पर पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी भाषा का भी विकास होगा, साहित्य के बारे में भी जानकारी होगी, कई चीज़ों के बारे में उसे जानकारी होती है। तो ये बात हो गई। और सबसे तीसरी बात जो होती काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इससे बालक के कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अवलोकन शक्ति या कई प्रकार की कौशलों का भी बच्चों में विकास होता है। और साथ में स्वाध्याय के लिए बच्चे प्रेरित होते ही हैं और विभिन्न विषयों का भी ज्ञान हासिल करते हैं। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इजी थी। ये मान लीजिए कि अगर आपने पूरी क्लास की होगी तो आपका जो TLM है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। लगभग 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर अभी प्रैक्टिस बाकी हुई है ना जी। तो जो प्रैक्टिस की जो क्लास होगी रात को 8 बजे होगी, वहाँ पर हम समझाएंगे आपको 15 क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे हमें TLM के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हुई, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिसके लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर छोटा सा सरप्राइज़ था। अब क्या सरप्राइज़ है जरा देख लेते हैं हम लोग। तो बात करेंगे सरप्राइज़ की, जिसके लिए आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए थे, वेट कर रहे थे आप लोग। तो आप लोगों का जो वेट है ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 3000 बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए हमने खास एक क्लास रखी हुई है, Q&A की क्लास भाई। यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर होंगे। तो सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। ये क्लास कब होगी हम आपको बताते हैं। तो जो क्लास होगी ये आपको मिलेगी सितंबर के महीने में 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या है, संडे को है। संडे को रात को आपको 8 बजे एक लाइव क्लास मिलेगी, जहाँ पर आपने जो भी प्रश्न पूछे होंगे अब तक, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा डाउट्स यहाँ पर हम वो नहीं उन पर चर्चा करेंगे जो हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है ना जी, क्योंकि वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर बात होगी पढ़ाई से इतर, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, दिया भी यहाँ पर गया है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, है ना जी। तो जो भी आपके सवाल होंगे, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे जीवन से रिलेटेड हो, चाहे द्रोणाचार्य से रिलेटेड हो, चाहे हमसे रिलेटेड हो, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उनके जो जवाब होंगे आपको हम कब देंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारी जो क्लास होगी ये 20 तारीख को होगी, संडे को 8 बजे। तो आप लोग वेट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें दी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब सोच रहे होंगे आप लोग कि कमेंट हमें क्वेश्चन पूछने कहाँ पर है भाई, है ना जी। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए जो आप ये पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट को हम अभी यूट्यूब पर डाल देंगे कम्युनिटी टैब में। तो आप कम्युनिटी टैब में जाइएगा, ये पोस्ट मिलेगा आपको, वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है अपने नाम के साथ में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम अगर आप क्लास लेंगे अगली बार तो आपके नाम के साथ में आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका तात्पर्य क्या है, या उससे बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, हमारा मेल ID भी दिया है। तो ये क्वेश्चन आप मेल पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप की अपेक्षा अगर आप हमें मेल करते हैं तो ज़्यादा हम वहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो सभी बच्चे अगर जो भी क्वेश्चन आपके हैं इन 60 दिनों में जो आप पूछ नहीं पाए हैं वो जरूर पूछिएगा। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं सर आप बच्चों से बात नहीं करते हैं, आप उन्हें क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एक Q&A का आयोजन किया है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम बात करेंगे आप लोगों से। मिलते हैं इस Q&A को लेके 20 तारीख को, और रात को आप 8 बजे जुड़िएगा, पढ़ाएंगे TLM को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे। धन्यवाद।